हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज प्रवक्ता पीजीटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें दो मुख्य ग्रंथों को लेकर उपस्थित हूं। एक है शिशुपाल वधम और दूसरा है नैषधीय चरितम, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करती हूँ नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। डे बाय डे एक वीडियो तो जरूर अपलोड होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होती है, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे, महाकवि माघ का उपनाम है। तो महाकवि माघ का उपनाम क्या है? दीपशिखा, आद्यपत्र, घंटा माघ। तो यहाँ पर पूछा है या इनमें से कोई नहीं। तो महाकवि माघ का उपनाम पूछा है, जो कि शिशुपाल वधम के यहाँ पर रचयिता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, घंटा माघ हो जाएगा महाकवि माघ का उपनाम। दीपशिखा किसकी उपाधि है? तो कालिदास की है। और आत्मपत्र किसकी है? तो ये महाकवि भारव की है। और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो सी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। शिशुपाल वधम में सर्ग हैं। तो शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 30, 20, 22, 18। तो शिशुपाल वधम जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है, तो इसमें कितने सर्ग हैं पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 20 सर्ग हैं, 18 सर्ग जिसमें है किरातार्जुनीयम है, और सी 22 सर्ग जिसमें है कि यहाँ पर नैषधीय चरितम हो जाएगा। तो तीनों ग्रंथ जिसमें यहाँ पर दिए हैं, तीनों में बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर शिशुपाल वधम में सर्ग कितने हैं? तो बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ है? तो शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ पूछा है? महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक या चंपू काव्य। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, शिशुपाल वधम बृहत्रयी के अंतर्गत महाकाव्य नाटक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वधम का प्रतिनायक है। तो यहाँ पर शिशुपाल वधम का प्रतिनायक पूछा है, युधिष्ठिर, शिशुपाल, नारद, कृष्ण। तो 4 में ऑप्शन बी हो जाएगा, शिशुपाल हो जाएगा प्रतिनायक। और नायक कौन है? तो यहाँ पर सी डी उत्तर सही होगा, कृष्ण हो जाएंगे। तो सही उत्तर यहाँ पर प्रतिनायक है, तो शिशुपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम का प्रमुख रस है। तो शिशुपाल वधम का प्रमुख रस कौन सा है? शांत, वीर, श्रृंगार, करुण। तो 5 में ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा शिशुपाल वधम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, माघ के पिता का नाम है। तो माघ के पिता का क्या नाम है? श्रीहरि, दत्तक, सर्वाश्रम, श्रीधर, इनमें से कोई नहीं। तो 6 में ऑप्शन बी हो जाएगा, दत्तक सर्वाश्रम हो जाएगा माघ के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, माघ का जन्म स्थान क्या है? तो कहाँ है माघ का जन्म स्थान? भीनमाल, उत्तर भारत, उज्जैनी, पर्वतीय क्षेत्र। तो 7 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भीनमाल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम निबद्ध है। तो शिशुपाल वधम किसमें निबद्ध है? सर्गों में, अंकों में, खंडों में या अध्यायों में। तो 8 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्गों में यहाँ पर हो जाएगा। शिशुपाल वधम निबद्ध है जिसमें कि 20 सर्ग हैं, ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम में श्लोक संख्या है। तो शिशुपाल वधम में कितने श्लोक हैं? 1600, 1650, 1680, 1640। तो 9 में ऑप्शन बी हो जाएगा, 1650 हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महाकवि माघ का समय है। तो महाकवि माघ का समय कौन सा माना जाएगा? 1500 ईस्वी के लगभग, 675 ईस्वी के लगभग, 1200 ईस्वी के लगभग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाकवि माघ का समय क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा बी, 675 ईस्वी के लगभग महाकवि माघ का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम का नायक है। तो यहाँ पर अभी प्रतिनायक पूछा था, अब पूछा है कि नायक कौन है? नारद, भीम, कृष्ण, दुर्योधन। तो यहाँ पर नायक पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कृष्ण हो जाएंगे नायक। और प्रतिनायक कौन है? तो शिशुपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम के मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ है। तो शिशुपाल वधम के मंगलाचरण का प्रारंभ किस शब्द से हुआ है? अस्ति शब्द से, श्री शब्द से, लक्ष्मी शब्द से, सरस्वती शब्द से।
तो 12 में ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री शब्द से मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वर्णन है। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है? रासलीला का, श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का, नारद के आगमन का, या शिशुपाल वध का? तो यहाँ पर 13 में ऑप्शन हो जाएगा सी, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कितनी श्लोक संख्या है? 98, 58, 75, 48। तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 75 श्लोक संख्या हो जाएगा शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में वर्णन है। तो शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में किसका वर्णन है? कृष्ण का, भरत का, भीम का, रावण का? तो 15 में ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्ण का वर्णन मिलता है शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नारद के हाथ में स्थित है। तो नारद के हाथ में क्या स्थित है? कमल, तलवार, बीड़ा, धनुष? तो 16 में ऑप्शन सी हो जाएगा, बीड़ा स्थित है नारद के हाथ में। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नवान धो अधो वृहिता पयोधरान उद्धृत है। तो किस ग्रंथ से उद्धृत है? नवान धो अधो वृहिता प्रयोधरान, यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? शिशुपाल वधम से, कादम्बरी से, मेघदूतम से, या कुमार संभव से? तो 17 में ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशुपाल वधम से उद्धृत है यह श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के श्लोक में कौन सा छंद है? तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के श्लोक में कौन सा छंद है? उपजाति, आर्या, वंशस्थ, बसंत, तिलका? तो 18 में ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के श्लोक में वंशस्थ छंद है, और मंगलाचरण में भी वंशस्थ छंद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नारद के पिता हैं। तो नारद के पिता कौन है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण? तो 19 में ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएंगे। मानस पुत्र थे नारद ब्रह्मा जी के। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवंतिना पुण्यकृता मनीषिणः शुक्ति में किसका वर्णन है? वृक्षों का, पशुओं का, दुष्टों का, सज्जनों का? तो भवंतिना पुण्यकृता मनीषिणः, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सज्जनों का वर्णन किया गया है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नारद किसका संदेश लेकर कृष्ण के पास आते हैं? तो नारद किसका संदेश लेकर कृष्ण के पास आते हैं? दुर्योधन का, इंद्र का, शंकर का, या विष्णु का? तो 21 में ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्र का संदेश लेकर आते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दिति के पुत्र का नाम है। तो दिति के पुत्र का क्या नाम है? दुर्योधन, शिशुपाल, भीम, हिरण्यकश्यप? तो 22 में ऑप्शन हो जाएगा डी, हिरण्यकश्यप नाम है दिति के पुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दयितम जनः खलु गुणिति मन्यते श्लोक उद्धृत है। रघुवंशम से, नैषधीय चरितम से, शिशुपाल वधम से, या मेघदूतम से? तो दयितम जनः खलु गुणिति मन्यते, यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है? तो उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पर 23 में नैषधीय चरितम से उद्धृत है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हिरण्यकश्यप को किसने मारा? तो हिरण्यकश्यप को किसने मारा? जाहिर से बहुत नॉर्मल प्रश्न है। ब्रह्मा ने, कृष्ण ने, नारद ने, विष्णु ने? यहाँ पर 24 में ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पर कृष्ण ने दिया है, लेकिन हिरण्यकश्यप को विष्णु ने अवतार लिया था। तो यहाँ पर वराह का अवतार लेकर विष्णु ने ही मारा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा था, लेकिन विष्णु हो जाएगा, क्योंकि वराह का अवतार लिया था तब हिरण्यकश्यप को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हिरण्यकश्यप ने पुनर्जन्म में किसका अवतार लिया? तो वही पुनर्जन्म में किसका अवतार लिया हिरण्यकश्यप ने? रावण का, दुर्योधन का, दुशासन का? इनमें से कोई नहीं। तो 25 में ऑप्शन हो जाएगा ए, रावण का अवतार लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम में किस रस का परिपाक हुआ है? तो शिशुपाल वधम में किस रस का परिपाक हुआ था? ऑप्शन कौन सा सही होगा? श्रृंगार, अद्भुत, करुण, वीर? तो 26 में ऑप्शन डी हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वधम का नायक है। शिशुपाल वधम का नायक कौन है? फिर से वही क्वेश्चन दोहरा उठा है।
भीम, दुर्योधन, श्री कृष्ण, द्रौपदी। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम उद्धृत है, तो शिशुपाल वधम किसमें उद्धृत है? रामायण से, श्रीमद् भगवद गीता से, महाभारत सभा पर्व से या ऋग्वेद से? तो शिशुपाल वधम कहाँ से लिया गया है? उत्तर सी हो जाएगा, महाभारत सभा पर्व से लिया गया है शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम रचना है, तो शिशुपाल वधम किसकी रचना है? कालिदास की, भास की, घंटा माघ की या भारव की? तो ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, घंटा माघ की रचना है शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महाकवि माघ अनुगामी है, तो किसके अनुगामी है? भारव के, कालिदास के या भास के या अश्वघोष के? तो पूछा है कि महाकवि माघ किसके अनुगामी है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, भारव के अनुगामी हो जाएंगे। उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्वारकाधीश है, तो द्वारकाधीश कौन है? अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की राजधानी थी द्वारकाधीश, तो यहाँ पर द्वारका थी, तो यहाँ पर द्वारकाधीश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो श्री कृष्ण हो जाएंगे। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्री कृष्ण के राजा राजप्रसाद में आगमन होता है, तो श्री कृष्ण के राजप्रसाद में आगमन किसका होता है? ब्रह्मा का, विष्णु का, देवऋषि नारद का, घटोत्कच का? तो 32 में सी उत्तर सही होगा, देवऋषि नारद का हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल पर चढ़ाई की बात कौन करते हैं? तो शिशुपाल पर चढ़ाई की बात कौन करते हैं? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, बलराम। तो 33 में ऑप्शन डी हो जाएगा, बलराम करते हैं। अगर शिशुपाल वधम का सारांश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शिशुपाल में कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ से क्या हुआ है। ये पूरा सारांश पढ़ने से आ जाएगा। थोड़ा सा कहिए, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जो शिशुपाल वधम है महाकवि माघ की एकमात्र रचना है जिसकी गणना बृहत्रयी के अंतर्गत की जाती है और 20 सर्गों व 1650 छंदों से समन्वित इस ग्रंथ की उपजीविता का श्रेय महाभारत को प्राप्त है। और द्वारकापुरी में यहाँ से सारांश शुरू हो जाता है कि द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के राजप्रसाद में देवऋषि नारद का आगमन हो जाता है, जो इंद्र के कथनानुसार पापाचारी चेदि नरेश शिशुपाल वध को प्रेरणा देते हैं। बलराम जी तत्काल ही शिशुपाल पर चढ़ाई करने की बात करते हैं, परंतु उद्धव जी उनकी बात का विरोध करते हुए किसी दूसरे बहाने से उसका वध करने की बात कहते हैं और उद्धव जी की बात मान ली जाती है। और महाराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं तो वहाँ शिशुपाल भी आता है। यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा करके सम्मानित किया जाता है और शिशुपाल इसका विरोध करते हुए श्री कृष्ण को गालियाँ देने लगता है। फिर आगे है, श्री कृष्ण अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार, जो कि पहले से वार्तालाप हो चुकी है, बहाने से ही तो युधिष्ठिर के यज्ञ में आया हुआ है शिशुपाल, तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी 100 गालियाँ भी सहन करते हैं और तदंतर सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाता है। तो छोटा सा सारांश मैंने बताया है और पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, उद्धव जी किसकी बात का विरोध करते हैं? ये प्रश्न आ भी गया है कि उद्धव जी किसकी बात का विरोध करते हैं, तो 34 में ऑप्शन सी हो जाएगा, बलराम की बात का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वधम में अंगिरस है, तो शिशुपाल वधम में अंगिरस कौन सा है? करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स। तो 35 में सी उत्तर सही हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा शिशुपाल वधम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तेज पुंज निकलकर किस में समाहित हो जाता है? युधिष्ठिर में, श्री कृष्ण में, द्रौपदी में, भीम में। तो मैंने जब भी सारांश बताया है तो यहाँ पर सारांश के अकॉर्डिंग श्री कृष्ण में जब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल वध का यहाँ पर वध करते हैं, शिशुपाल का सर धड़ से अलग करते हैं, तो उसके शरीर एक तेज पुंज में प्रवाहित होकर श्री कृष्ण के अंदर समाहित हो जाता है। तो बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनुप्रास की योजना में माघ किसके जुड़वा भाई हैं? भारव के, दंडी के, अश्वघोष के या श्रीहर्ष के? तो 37 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भारव के हो जाएंगे। अनुप्रास की योजना में माघ भारव के जुड़वा भाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारव के समान किसकी शैली है? तो भारव के समान किसकी शैली है? माघ की, अश्वघोष की, बाणभट्ट की या भास की? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, माघ की हो जाएगी, क्योंकि किरातार्जुनीयम भी लगभग वंश छंद में है और वीर रस उसमें भी है और शिशुपाल वधम भी
बृहत्तरी के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें 20 सर्ग हैं। इसमें भी श्री से शुरुआत होती है मंगलाचरण की, और किरातार्जुनीयम में भी श्री से ही शुरुआत होती है मंगलाचरण की और वंशस्थ छंद के साथ। तो पूरा सेम मिलता है दोनों का। तो यहाँ पर वही शैली भी मिल जाती है, और वीर रस प्रधान नाटक शिशुपाल वधम भी है, और दोनों बृहत्तरी के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक पद्य में दकार का प्रयोग किया है। एक पद्य में दकार का प्रयोग किसने किया है? भारवी ने, भास ने, माघ ने, बाणभट्ट ने। तो जिस तरह भारवी ने एक ही शब्द में नकार का प्रयोग किया है, श्लोक में एक ही शब्द से श्लोक की रचना की है, उसी तरह भास ने भी, क्षमता मित्रों, माघ ने भी दकार एक ही शब्द में श्लोक की रचना की है, दकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर 39 में ऑप्शन हो जाएगा सी, माघ ने किया है, जो कि भारव से मिलते जुलते हैं, तो पूरा भारव की तरह ही पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यज्ञ में किसकी अग्रिम पूजा होती है? अग्रिम पूजा किसकी होती है? तो अभी सारांश बताया ही था। तो वहाँ राम की, हनुमान की, श्री कृष्ण की या महावीर की। तो श्री कृष्ण की पूजा होती है, जिसे शिशुपाल वधम नहीं बर्दाश्त कर पाता शिशुपाल, तो और वहीं पर श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगता है। तब श्री कृष्ण गुस्से में आकर अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिशुपाल वधम में राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। सारांश पढ़ ली जाए तो उसमें सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो सारांश पढ़ा है तो इसमें सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। तो शिशुपाल वधम में राजसूय यज्ञ का आयोजन कौन करते हैं? दुर्योधन, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। महाभारत के सभा पर्व से है, तो उत्तर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। चंपू कहते हैं, तो चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्य युक्त, केवल पद्य, केवल गद्य या श्लोक युक्त। तो 42 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गद्य पद्य युक्त को चंपू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रथम चंपू काव्य है, तो प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? नल चंपू, उदित चंपू, भीम चंपू, दमयंती चंपू। तो 43 में ऑप्शन हो जाएगा ए, नल चंपू हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नल चंपू का दूसरा नाम क्या है? दमयंती कथा, भीम कथा, अवंती कथा, रजनी कथा। तो मिक्स प्रश्नोत्तरी है, यहाँ पर पीजीटी से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर देखिए मित्रों। तो पूछा है कि नल चंपू का दूसरा नाम क्या है? तो 44 में ऑप्शन ए हो जाएगा, दमयंती कथा कहते हैं, नल दमयंती कथा भी कहते हैं नल चंपू को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नल के पिता का नाम क्या था? हरसेन, धीरसेन, वीरसेन, चतरसेन। तो 45 में सी उत्तर सही हो जाएगा। नल के पिता का क्या नाम था? तो वीरसेन नाम था, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नल का चारित्रिक गुण कौन सा है? धार्मिक, स्नेही, नीतिज्ञ, पुत्र प्रेम। तो यहाँ पर 46 में सी उत्तर सही होगा, नीतिज्ञ हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नल के मंत्री का नाम है, तो नल के मंत्री का क्या नाम है? कीर्तशील, श्रुतशील, विहंगशील, भीतशील। तो 47 में ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रुतशील नाम है नल के मंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नल के विहार वन में कौन आ गया था? तो नल के विहार वन में कौन आया था? पक्षी, सूकर, गधा, सिंह। तो 48 में ऑप्शन बी हो जाएगा, सूकर आया था नल के विहार वन में, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नैषधीय चरितम की गणना किससे की गई है? बृहत्त्रयी, महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू। तो नैषधीय चरितम की गणना कहाँ की गई है? जिसमें 22 सर्ग हैं। तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, बृहत्त्रयी में की गई है, उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नैषधीय चरितम है, नैषधीय चरितम क्या है? चंपू है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है। तो 50 में से उत्तर सही हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नैषधीय चरितम निबद्ध है, तो कितने सर्गों में निबद्ध है? 22 सर्गों में, 18 सर्गों में, 15 सर्गों में, 10 सर्गों में। तो 51 में ऑप्शन हो जाएगा ए, 22 सर्गों में निबद्ध है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नैषधीय चरितम के कवि हैं, तो नैषधीय चरितम किसकी रचना है? श्रीहर्ष की, बाण की, भास की, भारव की। तो ऑप्शन 52 में हो जाएगा ए, श्रीहर्ष की रचना है। एक औषधि ग्रंथ के रूप में भी इसको विद्वानों ने कहा है, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। श्रीहर्ष की शैली कैसी है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी या पांचाली।
तो 53 में ए उत्तर सही होगा। श्री हर्ष की शैली वैदर्भी शैली के नाम से है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इस ग्रंथ में प्रयुक्त प्रत्येक पद कैसे हैं? श्लिष्ट है, उपमा है, यमक है या रूपक है? तो इस ग्रंथ में प्रयुक्त प्रत्येक पद कैसे हैं? तो 54 में ऑप्शन ए हो जाएगा, श्लिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नैषधीय चरितम उद्धृत है। तो नैषधीय चरितम कहाँ से उद्धृत है? रामायण से, श्रीमद् भगवद गीता से, 10 कुमार चरित से, महाभारत नलोपाख्यान से। यह भी महाभारत से ही लिया गया है। 55 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाभारत नलोपाख्यान से लिया गया है। उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नैषधीय चरितम का नायक है। तो नैषधीय चरितम का नायक कौन है? नल, भीम, द्रौपदी, दमयंती। तो 56 में ऑप्शन हो जाएगा ए, नल है हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नैषधीय चरितम की नायिका है। तो नैषधीय चरितम की नायिका कौन है? दमयंती, द्रौपदी, पांचाली, सुभद्रा। तो ऑप्शन 57 में हो जाएगा ए उत्तर सही होगा, दमयंती हो जाएंगी। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भीम की राजधानी है। तो भीम की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, विदर्भ, अयोध्या। तो 58 में सी उत्तर सही होगा, विदर्भ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दमयंती के पिता का नाम है। तो दमयंती के पिता का क्या नाम है? भीम, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर। तो यहाँ पर भीम दूसरे हैं जो कि दमयंती के पिता हैं। तो यहाँ पर 59 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भीम हो जाएगा। दमयंती के पिता का क्या नाम है? तो भीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दूत कार्य में कुशल था। तो दूत कार्य में कौन कुशल था? मोर, बगुला, हंस, तोता। तो 60 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, हंस था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नैषधीय चरितम का नायक कैसा है? तो नैषधीय चरितम का नायक कैसा है? पथभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट, कुलीन, सत्यभ्रष्ट। तो सी उत्तर सही होगा, कुलीन हो जाएगा। नैषधीय चरितम का नायक कैसा है? तो कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नैषधीय चरितम की नायिका कैसी है? कुलीना, चरित्रभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। तो पूछा है कि नैषधीय चरितम की नायिका किस प्रवृत्ति की है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 62 में ए, कुलीना हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नैषधीय चरितम में कवि ने शिल्प विज्ञान के साथ किसका वर्णन किया है? थोड़ा सा कटा है लेकिन यहाँ पर विज्ञान में किस विज्ञान का वर्णन किया है मैं बता रही हूँ कि नैषधीय चरितम में कवि ने शिल्प विज्ञान के साथ किस विज्ञान का वर्णन किया है? तो किस विज्ञान का वर्णन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ये कट गया थोड़ा सा लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ, किस विज्ञान का वर्णन किया है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राण विज्ञान, शरीर विज्ञान। तो 63 में सी उत्तर सही हो जाएगा, प्राण विज्ञान हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नैषधीय चरितम में सामुद्रिक शास्त्र के साथ वर्णन किया है। तो नैषधीय चरितम में सामुद्रिक शास्त्र के साथ किसका वर्णन किया है? तंत्र शास्त्र का, बृहत शास्त्र का, मारीच शास्त्र का, ऋग्वेद का। तो 64 में ए उत्तर सही हो जाएगा, तंत्र शास्त्र का वर्णन किया है। उत्तर सही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लास्ट है, नैषधीय चरितम में प्रयुक्त छंद है। तो नैषधीय चरितम में कौन सा छंद प्रयुक्त है? उपजाति, अनुष्टुप, मंदाक्रांता, वंशस्थ। तो 65 में ऑप्शन ए हो जाएगा, उपजाति छंद प्रयुक्त है। ऑप्शन ए सही होगा। तो ये प्रवक्ता पीजीटी से संबंधित प्रश्नोत्तरी है जिसमें मिक्स प्रश्नोत्तरी मैंने कराई शिशुपाल वधम की और नैषधीय चरितम की। सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। टीजीटी की भी और पीजीटी के बहुत सारे प्रश्नों के मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। तो वहाँ से जरूर देखिए, सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।